आज इस वीडियो में ना हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे जो कि बहुत सिंपल है, लेकिन हम इसे अपनी कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। डेली बेसिस पे हम इसके सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं। दूसरा ये कि हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को एक्टिव में भी देखेंगे और पैसिव में भी देखेंगे। दोनों तरीके से इसका यूज़ सीखेंगे। देखिए, आपने इस तरह के जुमले सुने भी होंगे और आप खुद बोलते भी होंगे कि मैं घर की सफाई करने वाली हूँ, मैं घर की सफाई करने वाली हूँ। अब क्या है इसमें कि कोई भी काम आप थोड़ी ही देर में स्टार्ट करने वाले हैं। जब इस तरह के सेंटेंसेस हो जिसके आखिर में वाली हूँ, करने वाला हूँ, करने वाली है, इस तरह के सेंटेंसेस जब बनते हैं ना और ऐसे वर्ड्स आखिर में आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी काम बस शुरू करने वाले हैं। तो ये आप जो बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर आएगा, फिर अबाउट टू यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगा। यानी अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप एम यूज कीजिए, अगर ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन है तो इज यूज कीजिए, और अगर वी, यू, दे और एक से ज्यादा नेम आ जाए तो फिर आर यूज कीजिए। सिंपल से सेंटेंस स्ट्रक्चर है। मैं घर की सफाई करने वाली हूँ। आई एम अबाउट टू क्लीन द हाउस। आई के साथ एम आ गया, फिर स्ट्रक्चर का अबाउट टू आ गया, फिर क्लीन द हाउस, सफाई। आई एम अबाउट टू क्लीन द हाउस। मैं घर की सफाई करने वाली हूँ। वो बस रवाना होने वाले हैं, वो बस निकलने वाले हैं। अक्सर हम कहते हैं ना कि यार इंतज़ार कर लो, बस वो निकलने ही वाले हैं। तब आप कहोगे ही इज़ अबाउट टू डिपार्ट। वो बस रवाना होने वाला है, निकलने वाला है। ही इज़ अबाउट टू डिपार्ट। डिपार्ट मीन्स किसी जगह से निकलना, रवाना होना। बराह करम थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। प्लीज़ वेट फॉर हिम, प्लीज़ वेट फॉर हिम। वो बस निकलने वाला है। ही इज़ अबाउट टू डिपार्ट। हम फॉर्म जमा कराने वाले हैं। वी आर, हम हो गया तो वी आर, फिर अबाउट टू सबमिट द फॉर्म। वी आर अबाउट टू सबमिट द फॉर्म। हम फॉर्म जमा कराने वाले हैं। क्या आपने सुना वो नौकरी ज्वाइन करने वाली है? अक्सर हम इस तरह से कहते हैं ना कि कोई काम ऐसा है जो खानदान में नहीं होता, और अगर वो काम कोई लड़की करने वाली हो तो हम ऐसे ही कहते हैं, क्या आपने सुना? डिड यू लिसन? शी इज़ अबाउट टू ज्वाइन अ जॉब। वो नौकरी करने वाली है। शी इज़ अबाउट टू ज्वाइन अ जॉब। अब देखिए, ये सारे प्रेजेंट के थे। यही सेंटेंसेस हम पास्ट में भी बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ, मैं घर की सफाई करने वाली थी, मीन्स मैं ये काम स्टार्ट करने वाली थी। तो आपने कहीं कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ इज एम आर हटा के वॉज पर यूज़ करना है। मैं घर की सफाई करने वाली थी, आई के साथ आएगा वॉज। आई वॉज अबाउट टू क्लीन द हाउस। आई वॉज अबाउट टू क्लीन द हाउस। सिर्फ इज एम आर हटाएंगे और वॉज पर लगा के आप ये सेंटेंसेस पास्ट में भी बना सकते हैं। जो आपका सब्जेक्ट होगा, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इनके साथ वॉज यूज़ कीजिएगा, और फिर वी, यू, दे और एक से ज़्यादा नेम आ जाए तो फिर आप वर यूज़ कीजिएगा। वो बस रवाना होने वाला था। ही के साथ आएगा वॉज अबाउट टू डिपार्ट। ही वॉज अबाउट टू डिपार्ट। वो बस निकलने वाला था, रवाना होने वाला था। हम फॉर्म जमा कराने वाले थे। वी के साथ आएगा वर। वी वर अबाउट टू सबमिट द फॉर्म। वी वर अबाउट टू सबमिट द फॉर्म। वो नौकरी ज्वाइन करने वाली थी, तो अब आ जाएगा शी के साथ आएगा वॉज। शी वॉज अबाउट टू ज्वाइन अ जॉब। शी वॉज अबाउट टू ज्वाइन अ जॉब। अगर आप प्रेजेंट में बनाएंगे तो इज एम आर यूज़ कीजिएगा, अगर पास्ट का कोई एक्शन बताएंगे तो फिर वॉज एंड वर यूज़ होगा। अब अगर ऐसा कोई सेंटेंस आप सुनते हैं, खाना पकने वाला है। अब देखिए, ये पैसिव का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें खाना पकाने वाला तो मौजूद नहीं है। हमारा जो फोकस है, हमने जो इंपॉर्टेंस दी है वो खाने को दी है कि खाना पकने वाला है। हम अक्सर घर में कहते हैं ना, चाय बनने वाली है, खाना पकने वाला है। अब इसमें बनाने वाले का हम नाम मेंशन नहीं करते, काम का मेंशन करते हैं, तो ये पैसिव में जाएगा। और जब आप पैसिव बनाएंगे तो सिंपल आपने ऑब्जेक्ट स्टार्ट में ले आना है, यानी जो काम होने वाला है उस काम को आप स्टार्ट में ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को। उसके बाद अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर यूज़ करेंगे, और अगर पास्ट होगा तो वॉज एंड वर यूज़ होगा। प्रेजेंट है तो इज एम आर यूज़ कीजिए, उसके बाद वैसे ही अबाउट टू आएगा। बस इतना सा चेंज होगा कि अबाउट टू के बाद आपने बी यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पैसिव में बनाएंगे तो अबाउट टू के बाद बी यूज़ कीजिएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि खाना पकने वाला है, द फूड, फिर आएगा इज, द फूड इज अबाउट टू। यहाँ तक सेम हो गया, द फूड इज अबाउट टू, फिर बी यूज़ कीजिए, द फूड इज अबाउट टू बी कुक्ड। कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। खाना पकने वाला है, द फूड इज अबाउट टू बी कुक्ड। हम अक्सर कहते हैं ना, यार उसकी शादी होने वाली है। अब उसकी शादी होने वाली है, इसमें शादी जो कर रहा है वो मौजूद नहीं है, बस हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी शादी होने वाली है। तो आप कहेंगे हर वेडिंग, उसकी शादी, हर वेडिंग इज अबाउट टू बी हेल्ड। हर वेडिंग इज अबाउट टू बी हेल्ड। उसकी शादी होने वाली है। ऐसे एक और सेंटेंस देखें, हमारा ब्रांड लॉन्च होने वाला है। अब जो लॉन्च करने वाला है वो मौजूद नहीं है, हम ब्रांड की बात कर रहे हैं।
ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हमारा ब्रांड लॉन्च होने वाला है, मार्केट में आने वाला है, तो हम कहेंगे आवर ब्रांड इज अबाउट टू, आवर ब्रांड इज अबाउट टू बी लॉन्च्ड। लॉन्च की थर्ड फॉर्म लॉन्च्ड। आवर ब्रांड इज अबाउट टू बी लॉन्च्ड, हमारा ब्रांड लॉन्च्ड होने वाला है। और अगर आप यही सेंटेंसेस पास्ट में ले जाएं, खाना पकने वाला था, तो सिंपल आप इस हटा के वॉज लगाएंगे। द फूड वॉज अबाउट टू बी कुक्ड, द फूड वॉज अबाउट टू बी कुक्ड, उसकी शादी होने वाली थी। हर वेडिंग वॉज अबाउट टू बी हेल्ड, हर वेडिंग वॉज अबाउट टू बी हेल्ड, हमारा ब्रांड लॉन्च होने वाला था। आवर ब्रांड वॉज अबाउट टू बी लॉन्च्ड, आवर ब्रांड वॉज अबाउट टू बी लॉन्च्ड। अब क्या है, सिर्फ इज एम आर हटा के वॉज वर्ड लगेगा। तो पैसिव में आपने बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और एक्टिव में आपने अबाउट टू के बाद सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब दो सेंटेंसेस आपके लिए हैं, चाय बनने वाली है, चाय बनने वाली है। दूसरा, वो एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, वो एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। इन दोनों सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इस स्ट्रक्चर को अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।